नमस्कार। तो आज है पितृ विसर्जन का अंतिम दिन यानी अमावस्या। तो सुबह उठकर नहा धोकर और भगवान को प्रणाम कर कर और लग गई तैयारी में, किचन में आ गई। सबसे पहले खीर चढ़ा दिया, उसके बाद ये आलू बैंगन और मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ। नया आलू बाज़ार में आ गया, तो नया आलू ही आ गया था घर पर। तो ये सरसों और लहसुन मसाला डालकर बैंगन की सब्ज़ी बनाया। और ये मैंने सरसों लहसुन और लाल सूखा मिर्च पीसकर और इसमें हल्दी और नमक डालकर सब्ज़ी को बना रही हूँ, भूंज रही हूँ। तो ज़्यादा रेसिपी तो नहीं, आप देखकर समझ जाएंगे। धीरे धीरे मेरा खीर भी बन रहा है। तो खीर में सिर्फ इलायची पाउडर ही डाला है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। और ये सब्ज़ी में डाला नमक, मसाला भी डालकर तैयार कर लिया। और सब्ज़ी जब भून जाएगा तो इसे मैंने डाल दिया। और ये बैंगन की सरसों वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें टमाटर अब डालेंगे और इसे भूंज लेंगे, हल्का सा ग्रेवी डालकर बना लेंगे। तो पितृ विसर्जन के लास्ट दिन आज है मेरी मम्मी की पुण्यतिथि। तिथि के अनुसार अमावस्या के दिन ही उनका स्वर्गवास हुआ था। तो हम बहनें मिलकर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये खाना बनाकर वहाँ मम्मी के पास, फ़ोटो के पास भोग लगाते हैं। और उसके बाद कुछ अनाज जो है सूखा गरीबों में दान करते हैं और कुछ लोगों को घर में ही भोजन कराते हैं। तो बस यही काम करते हैं। इसी बीच ही देखिए ये मेरा खीर बनकर तैयार हो गया। धीरे 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 बैंगन की सब्ज़ी भी बन गई। और ये है देसी ओल, सूरन जिसे बोलते हैं। तो इतना काटा, रात में जब मैंने इसे काट कर रखा तो उसमें मैंने नमक डालकर रख दिया कि थोड़ा सा इसका काटने वाला जो है ना वो कम हो जाए। तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर लगभग मेरी रेडी हो गई। अब ओल के सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। कुकर में तेल भी गर्म कर रही हूँ एक साइड, और नमक डाले हुए ओल को अच्छी तरह से धो लिया साफ से। और अब पहले उसको डीप फ्राई करके ये प्याज भी कट कर लिया था और थोड़ा सा लहसुन और प्याज पीस लिया था। ये एक तरफ चटनी की तैयारी हो रही थी। तो बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ किया मैंने। तो इसे खूब अच्छी तरह डीप फ्राई कर लेंगे। आप सूरन की सब्ज़ी कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। तो आज मैंने बनाया था सबसे पहले खीर, और उसके बाद आलू बैंगन और मूली की सब्ज़ी, और इसके साथ ही ये ओल या सूरन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, साग और धनिया, ताज़े बिल्कुल हरी हरी धनिया की चटनी बनाई थी मैंने। तो अब ये देखिए ओल को निकाल लिया, इसमें प्याज और तेज़पत्ता डालकर मसाले में मैंने जीरा, काली मिर्च मसाला और मटन मसाला जो होता है थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ी टेस्टी बनने के लिए। और ये बैंगन की सब्ज़ी बनकर मेरी तैयार हो गई। तो ये सब्ज़ी बना और कुल 12 या 13 लोगों का खाना, मतलब 15 लोग समझ लीजिए, 15 लोगों का खाना ये बन रहा है। और ये सूरन की सब्ज़ी थी। प्याज भूनकर तैयार हो गया, इसमें मसाला ऐड कर दिया मैंने। और इसमें मसाला जब अच्छी तरह से भून गया तो इसमें मैंने क्या किया कि नमक डाल दिया। नमक तो सब मसालों में ऐड करके नहीं रखा था। और ये है आमचूर पाउडर, इमली नहीं था तो आज इसी से काम चला लिया। अब ओल को इसमें डालकर अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा पानी डालकर सीटी लगा दिया। और ये 2 सीटी के बाद ये सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई। तो दोनों सब्ज़ी बन गए अब मेरे। अब बनानी थी गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी को काट के थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लिया था पहले मैंने। तो अब गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो अब गोभी की सब्ज़ी तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही नॉर्मल, जो जैसा आप बनाते हो उस तरीक़ा से ही ये चटनी है। इसमें हरी मिर्च, लहसुन, आमचूर पाउडर सारा कुछ डालने के बाद इसे पीस दिया, नमक भी मिला लिया और ये थोड़ा सा तेल डालकर ये मेरी चटनी भी तैयार हो गई। अब इधर देखिए ये सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से भुन गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर
इसमें सीटी लगा दिया मैंने। तो 2 सीटी बनने के बाद ये ओल की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई। अब गोभी, इसके बाद पता है आपको, मैं गोभी काटने चली गई थी क्योंकि उसे नहीं काट पाई थी। तो गोभी कट किया और साग जो है, सब मेरी छोटी सिस्टर लोग, सब लोग हेल्प कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी, सब लोग कुछ ना कुछ बाहर से हेल्प कर रहे थे। तो ये देखिए गोभी को फ्राई कर रही हूँ और इसे डीप फ्राई करने के बाद नया आलू था तो नया आलू को भी बॉयल कर कर कट कर लिया और इसके साथ ही मैंने फ्राई कर दिया था। और ये देखिए पानी डाल लिया इसमें सब्जी में, कितने अच्छे तरीके से सीटी लगने के बाद देखिए बिल्कुल गल कर ओल की सब्ज़ी बनकर तैयार। और ये गोभी भी भुन गई मेरी। अब इसमें मसाला जो डालते हैं वो लहसुन का पेस्ट, प्याज, सूखा मिर्च थोड़ा सा डाल दीजिए, जीरा, काली मिर्च डाल दीजिए, हल्दी मिर्च पाउडर डाल के बस उसी मसाले में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई मेरी। तो पितृ विसर्जन के दिन आप जितना भी चाहो बनाने को तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पर हम लोग शुरू से ही यही बना रहे हैं तो इतना ही बना ले रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्दी बनाना होता है, तेज़ी में बनाना होता है और मन तो करता है कि बहुत कुछ बना लूँ, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि मतलब अच्छी तरीके से, शुद्ध मन से, अच्छे से सब कुछ बनाकर। ये साग भी बन गया, पालक का साग है ये। और ये देखिए मैंने बनाकर पूरा रेडी कर दिया। तो ये पालक साग बन रहा था, नमक डाल दिया। तो पितृपक्ष आप कैसे मनाते हैं ये बताइएगा। अब ये जो है साग भी बन के तैयार, सब्जी भी फ्राई हो ही गया है। अब थोड़ा सा इसमें ग्रेवी लगा दूंगी और ये बनकर सब्जी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। लास्ट में मैंने ये गरम मसाला बाज़ार से जैसे 200 ग्राम मंगाकर सारा मसाला और एक साथ ही उसको ऐसे पीस कर रखती हूँ। और बहुत ही ये मतलब थोड़ा सा भी डालो ना, एकदम बहुत ही अच्छी खुशबू आती है गरम मसाले की। तो मैं ये ऐसे ही गरम मसाला यूज़ करती हूँ। और अब बारी है धनिया पत्ती डालने की, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। और बाकी सब्जियों में भी मैंने धनिया पत्ता डाल दिया और ये बनकर तैयार हो रहा है साग मेरा। तो इन सारे चीज़ों का भोग लगेगा। और ये देखिए मैंने ये अपनी बड़ी जेठानी से सीखा है कि सारा खाना बनाने के बाद एक छोटे से प्लेट में इसी तरह वो निकालती हैं। और मुझे ये चीज़ इतना अच्छा लगा, मैं भी ऐसे निकाल कर, और उसके बाद मैंने तोता पाल रखा है तो उसको दे देती हूँ। और ये है सूखा अनाज, आप देख रहे हैं इन सारे चीज़ों को यहाँ गरीबों में बांट दिया जाएगा। सब्जी, चावल, आटा, तेल, मसाला सब कुछ है इसमें। और ये है साग मेरा बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी पूड़ी तलने की। तो ये जब सारा चीज़ हो गया उसके बाद ये देखिए पूड़ी तलने लगा। तो पहला पूड़ी बनाकर मैंने एक छोटा सा पूड़ी बनाया और ये यहाँ प्लेट में निकाल दिया। और सारा चीज़ प्लेट में सजाकर, ये है मेरी मम्मी की तस्वीर, गए हुए आज 21 साल पूरे हो गए। और ये बगल में मेरे नाना नानी हैं। तो इन सारे चीज़ों का भोग लगाकर आज इन लोगों को, और साथ ही अपने सारे पूर्वजों को हम लोगों ने नमन किया, प्रणाम किया कि पूर्वज ही हैं थे कि हम लोग हैं। सबके कुल खानदान की रक्षा हो, हमारे भी। और पापा है मेरे, सब पुष्प सब लोग अर्पित किए वहाँ। ये मेरी छोटी बहन। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ किया। और ये है मेरे पति, ये देखिए पूजा कर रहे हैं। उसके बाद सारा कुछ दान दक्षिणा देकर, और कौवे का ग्रास और पितरों के लिए ये है, पितरों के लिए मैंने जो छत पर रखवा दिया पानी और ये सारा कुछ निकाल कर। और ये है गौ ग्रास, तो दोनों निकाल दिया प्लेट में। और इसके बाद सब लोग बारी बारी से एक एक करके खाना खाए। और अब देखेंगे ना हंसी आएगी। ये देखिए मेरा बेटा लेकर जा रहा है अनाज दान करने। तो सब लोगों को बाय बाय।